आगे का क्या प्लानिंग हो, क्या योजना हो, कैसे समाज को बेहतर बना सकते हैं, कैसे देश को बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। आज आजादी के 80 साल हो गए। आप बात करें आजादी के 80 साल बाद तो हम बेसिक चीजों से वंचित हैं आज भी। चाहे वो शिक्षा की बात करें, गरीबी की बात करें, भूखमरी की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वच्छता की बात करें, सड़क सुविधाओं की बात करें, परिवहन संचार की हम बात करें, तो निश्चित तौर पे हम देखेंगे कि हमारे साथ जिन्हें जिसको भी आज़ादी मिली हो, चाहे चीन हो, चाहे यूरोप, चाहे वो मध्य एशिया के देश हो, चाहे साउथ एशिया के देश हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो, या थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर हो, ये सभी देश हमारे साथ 2-4 साल आगे पीछे कहीं न कहीं वो आज़ाद हुए थे। लेकिन आज हालात क्या है, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, मीलों दूर जा चुके हैं। बांग्लादेश की बात करें तो आज हमसे प्रति इनकम आय में हमसे ज़्यादा है। चीन की तो बात ही ना करें, हमसे 2 साल पीछे आज़ाद हुआ, लेकिन आज वो हमसे कम से कम 10 गुना ज़्यादा वो विकास के रास्ते पे। यहाँ तक कि नेपाल हमसे कुछ मामलों ज़्यादा है, चाहे वो जीडीपी के मामले में हो, भुखमरी के मामले में हो, इनकम के मामले में हो, नेपाल भी हमसे आगे है। इसका कहीं न कहीं जिम्मेदार नेताओं के साथ साथ हम आप ही है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं सकते। हम जात और धर्म के नाम पे बढ़ते रहे और लोगों ने हम पे बांटते रहा। जब जब चुनाव आता है तब यही होता है, बटोगे तो कटोगे, जात के नाम पे वोट दो, धर्म के नाम पे वोट दो, फलाना फलाना तरीके के धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, लेकिन कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई रोजगार की बात नहीं करता, कोई आपके बच्चों की बात नहीं करता। अभी आप देखेंगे जंतर मंतर पर एक देशव्यापी आंदोलन जिस तरह हुआ, मुझे लगता है ये आज़ादी के बाद पहला ऐसा आंदोलन है जिस तरह से लोगों युवाओं ने एकजुट हुआ और सत्ता के खिलाफ उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि भ्रष्ट शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। वो तानाशाह जो कहता था कि हमारे शासनकाल में इस्तीफा नहीं होता मंत्रियों का, उस सरकार को झुकना पड़े युवाओं का आगे, आप सबके आगे। तो निश्चित तौर पे ऐसे ही अगर हम एकजुट हो अपनी बात रखें, चाहे वो महंगाई को, बेरोजगारी को, शिक्षा व्यवस्था को, हॉस्पिटल को, तो कहीं कहीं सरकार इस पर जागरूक होगी और उस पर कदम भी उठाएगी और अमल भी करेगी। जिस तरह से अभी यूपी में, बिहार में, झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दिल्ली ऑलमोस्ट उसी रास्ते पे ही है, बड़ा आंदोलन केंद्र भी रहा है, अलग अलग राज्यों में आंदोलन होते रहे। ये आंदोलन कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, ये आपके बच्चों का आंदोलन है, आपके बच्चों के भविष्य का आंदोलन है। क्योंकि जिस तरह प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में आपको आवाज उठानी होगी, क्योंकि देश की 80% जनसंख्या जो है वो राशन पे जीवन यापन अपना कर रहा है। तो उसके लिए शिक्षा एक बहुत महंगी समस्या बन चुकी है। वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे सकता, वो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि शिक्षा महंगी होती जा रही है, निजीकरण बढ़ावा दिया जा रहा है, सब प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं। आपका बच्चा यदि डॉक्टर बनना चाहे तो कम से कम आपको करोड़ों रुपए देना पड़ेगा, और एक आम आदमी के पास करोड़ों रुपए नहीं है, क्योंकि सरकार निजी कॉलेज, निजी यूनिवर्सिटी खोल रही है, सरकारी यूनिवर्सिटी के सरकारी कॉलेज को बंद कर दी जाए। जब सरकारी कॉलेज ही नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे कैसे डॉक्टर बनेंगे, आपके बच्चे कैसे इंजीनियर बनेंगे, आपके बच्चे कैसे IAS IPS दरोगा इंस्पेक्टर बनेंगे। तो इस निजीकरण के खिलाफ आपको आवाज भी उठाना होगा, इस बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना होगा। सरकार की डेटा बताती है कि 47 साल बाद सब ज्यादा बेरोजगारी अगर भारत में हुई है, 30 साल काल में हुई है, 2014 से अभी 47 साल बाद सब ज्यादा बेरोजगारी अपने चरम पे। गरीबी का आलम यह है कि सब ज्यादा कुपोषण बढ़ता जा रहा है भारत में, साउथ एशिया में। इतना तो बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है जितना कुपोषण हमारे हिंदुस्तान में। और हम चारों तरफ छाती पीटते रहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले। कुपोषण उठा के देख लीजिए आप, बच्चे कुपोषण वो होता है जहाँ बच्चों को बेसिक खाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती, बेसिक न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाता। आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी में आप देख लीजिए, दूर दराज के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बच्चे
न्यूट्रिशन की कमी से शरीर पतला दुबला उनका होता जा रहा है, मानसिक विकास उनका नहीं हो रहा है, शारीरिक विकास उनका रुक गया है। लेकिन सरकार जो है जाति और धर्म के नाम पे आपको बांटने का काम कर रही है। इन तमाम मुद्दों के खिलाफ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे कहीं भी प्रोग्राम हो, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सरकार का विरोध करने के मंच के माध्यम से, वो चाहे कोई भी मंच हो, लेकिन सरकार गलत कर रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसलिए अपनी कुर्बानी नहीं दी थी, लाखों लोगों ने, कि आज़ादी का 80 साल बाद ये जाति और धर्म के नाम पे आपको बांटने की कोशिश करते हैं। इसी जाति और धर्म के खिलाफ 1947 में आज़ादी के आंदोलन में लाखों लोगों ने कुर्बानी दे दी है। उस समय ना ही कोई जाति देखता था, ना ही कोई धर्म देखता था, ना ही कोई विचारधारा थी, ना ही कोई समुदायवाद था। हर एक जात, हर एक धर्म, हर एक समुदाय, हर एक विचारधारा ने 1947 की आज़ादी में या उससे पहले जितने भी आंदोलन हुए सब ने हिस्सा लिया, जाति धर्म से ऊपर उठे। लेकिन आज़ादी के बाद क्या, जो उन्होंने सपना देखा क्या वो पूरा हुआ? नहीं, वो सपना पूरा नहीं हुआ। आप रोड देख लीजिए, अपने मोहल्ले के देख लीजिए, आप अपने मोहल्ले की स्कूल देख लीजिए। जो कांग्रेस 2014 से पहले बना गई वही कॉलेज है, वही स्कूल है, वही यूनिवर्सिटी है, वही हॉस्पिटल है, वही सड़क है। कुछ नया देखने को आपको नहीं मिल रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है। हर गली मोहल्ले मंदिर बनते जा रहे हैं, हर मोहल्ले मंदिर बनता जा रहा है, हर मोहल्ले पे धर्म के नाम पे उसका मोहल्ला का नामकरण किया जा रहा है, और हर सड़क का नाम धर्म के नाम पे निश्चित किया जा रहा है। कुछ खास जाति विशेष को लोगों को टारगेट किया जाता है, कुछ खास विशेष धर्म के लोगों को इन्हीं के नाम पे मारा जा रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं एक समय ऐसा और आएगा कि जब एक और पाकिस्तान होगा और आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आपको दिमाग को कब्जा किया जा रहा है, आपको दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप जाति और धर्म के बाहर सोचे ही ना। बाबा साहब अम्बेडकर जो सपना दिखाए तो सपना नहीं पूरा हुआ, भगत सिंह ने जो सपना दिखाया वो सपना पूरा नहीं हुआ, जो महात्मा गांधी इस देश को रास्ता दिखाए उस रास्ते पर नहीं पहुंच पाए। तो कहीं न कहीं आपको ये एक मंच होता है जो हर साल होता है, आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आज़ादी के जो दीवाने थे, जो सपने देखे थे, उस सपनों को हम लोग दोबारा रिपीट करते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि आप ऐसे लोगों से जो धार्मिक की बात करते हैं, जो जात की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, आप उनसे दूरी बनाएं। मैं यहाँ पे और भी साथी हैं जो अपनी बात बताना चाहते हैं, मैं समझना लेते हुए कि आप आए आप लोग, मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।